हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। नीट में अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं और आज इस वीडियो में मैं आपको कोई वैलिडेशन नहीं दूंगी कि क्या आप स्टार्ट करें तो पॉसिबल है, क्या अभी हम 680 प्लस या 650 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। आज का वीडियो इसके बारे में नहीं है। आज के वीडियो का मेरा मोटिव बस इतना ही है कि अब बचे हुए 2 महीने में क्या चीज़ें आप कर सकते हो, क्या पॉसिबल है अप्लाई करना और किस तरह से करें कि आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सको और आपका कम टाइम लगे। सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अब बचे हुए 2 महीने में क्या करना है आपको, किस तरह से करना है आपको एंड आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए। तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी और आपके सारे सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे आज इस वीडियो में। एंड बिलीव मी, अगर आप जो जो इस वीडियो में बताया गया है उसे अच्छे से फॉलो कर लोगे ना, आपका बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है डेफिनेटली। तो सबसे पहली बात, तो अभी रिसेंटली उम्मीद बैच लॉन्च हुआ है और काफ़ी सारे बच्चे मुझसे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि उम्मीद बैच को हमें किस तरह से फॉलो करना है, कैसे फॉलो करें, कैसे लेक्चर देखें, कब रिवीजन करें, कब हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्या बेस्ट तरीके है उसे फॉलो करने का। तो इसके ऊपर मैं बताती हूँ। सिंस मैंने भी खुद अपने टाइम पे उम्मीद बैच से पढ़ाई करी है तो मुझे पता है कि क्या प्रोज एंड कॉन्स है उस बैच के और क्या आपको खुद से एफर्ट डालना है, क्या आपको नहीं करना वहाँ से। तो सब कुछ मैं बताऊंगी एंड जो भी रिसोर्सेज मैं आपको बताऊंगी वो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आइदर ऑन यूट्यूब या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपके यूज़ की बहुत सारे रिसोर्सेज है जो आपको इस प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। तो एक बार जाके ज़रूर देखना। तो देखो, अभी ना मैंने आपकी प्रिपरेशन के ऊपर 2 कैटेगरीज बनाई है, ठीक है। कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। सबसे पहले कैटेगरी ए में वो बच्चा आता है जो एकदम जीरो लेवल पे अपने आप को कंसीडर कर रहे हैं और वो एकदम उम्मीद बैच से अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, ठीक है। कैटेगरी बी में वो बच्चा आता है जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी थी पहले से और उनके कुछ बैकलॉग हो चुके हैं और वो उम्मीद से करने की सोच रहे हैं। तो ये 2 कैटेगरीज है। अब आप देख लेना कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। मैं दोनों बच्चों के लिए बताऊंगी कि आपको उम्मीद बैच को कैसे फॉलो करना है। तो देखो, सबसे पहले जो आपका उम्मीद बैच है उसमें सिलेबस आपका 20 अप्रैल को खत्म हो रहा है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है ऑब्वियसली कि आप 20 अप्रैल तक अगर उम्मीद बैच से अपना सिलेबस खत्म करोगे तो आप आगे रिवाइज कब करोगे, कब आप अपनी प्रिपरेशन को रिवाइज करके मॉक टेस्ट कब दोगे, कब करोगे, वो सब कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो 10 दिन तो इनफ है ही नहीं बिल्कुल भी। सो व्हाट आई मीन टू से कि उम्मीद बैच की वीडियोस देखो, लेकिन साथ साथ आपको और भी वीडियोस देखनी पड़ेगी दूसरे बैचेस की ताकि आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए। 20 अप्रैल तक तो आप नहीं रुक सकते, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अब वो कौन से बैचेस की देखनी है, किस तरह देखनी है और कैसे आप एक दिन में मैनेज कर पाओगे, सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। और सब कुछ आपका हो जाएगा, मैंने प्लान रेडी कर रखा है। बट अब उसे आपको फॉलो करना है। तो अब चाहे आप कैटेगरी ए में आते हो या आप कैटेगरी बी में आते हो, आपको 4 सिंपल से स्टेप्स फॉलो करना है दोनों ही बच्चों को। एक तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, सेकेंडली आपको उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, थर्ड आपको रिवीजन करनी है, चाहे आप वो नोट से करो या आप एनसीईआरटी रीड करो, एंड फोर्थ आपको मॉक टेस्ट देना है। तो ये आपके 4 स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना है, चाहे आप कैटेगरी ए में आते हो या बी में आते हो। अब बात करते हैं कैटेगरी ए वाले बच्चों की। तो आप अपने आप को जीरो लेवल पे मानते हो, तो पहली बात, अकॉर्डिंग टू मी आप जीरो लेवल पे नहीं होंगे। आपने कुछ तो पढ़ रखा होगा, आपके बोर्ड्स भी चल रहे हैं, ठीक है। आपने 11th भी करी है, बीच में मॉक टेस्ट भी दिए होंगे, कुछ तो आपने पढ़ा होगा। बायो तो पढ़ी होगी एटलीस्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री ना पढ़ी हो तो कुछ तो आपको आता होगा। तो एकदम जीरो लेवल पे तो आप नहीं हो। तो सबसे पहले खुद को जीरो लेवल पे कंसीडर करना बंद करो, ठीक है। वो आप नहीं हो, आपको आता है, ठीक है। कुछ तो आता है, 10% 20%, चाहे बेशक इतना ही आता हो पर आता है, ठीक है। दूसरी बात, आपको अपना सिलेबस 20 अप्रैल तक नहीं खत्म करना, उससे पहले करना है, ऑब्वियस सी बात है। तो कब तक करना है, मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगा अगर आप अप्रैल के फर्स्ट वीक तक तो कर ही लो एट लास्ट, ठीक है। उससे पहले कर सकते हो तो करो, बट इससे लेट मत करना, ठीक है। अब करना कैसे है, तो आपके पास अब 2 महीने बचे हैं, इसमें आप टोटली उम्मीद को फॉलो नहीं कर सकते हो। दो रीज़न है। एक तो उसका लेक्चर इतने बड़े बड़े हैं कि आप साथ में 2 लेक्चर्स एक साथ नहीं देख सकते हो, ठीक है। और एक कुछ कुछ लेक्चर्स इतने बड़े हैं कि वो आप वन डे में एक चैप्टर भी नहीं कंप्लीट कर पाओगे। वो ऐसा होगा कि आपने सिर्फ लेक्चर ही ले लिया, उसकी ना ही रिवीजन कर पाए, नोट्स रीडिंग भी नहीं कर पाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं कर पाए, तो वो आपको और बैकलॉग बन गया। तो ये सब रीजन्स की वजह से एकदम टोटली उम्मीद आप फॉलो नहीं कर सकते हो। सो आप लोगों के लिए मैं प्रेफर करूंगी, फिजिक्स के लिए महाप्रलय क्रैश कोर्स करो 2.0 जो तमन्ना मैम का अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ठीक है, कल ही लॉन्च हुआ है। तो उसे आप अच्छे से फॉलो कर लो एंड प्रॉपर फिजिक्स के लिए उसे ही लेके चलो। फिजिक्स के लिए उम्मीद बैच छोड़ दो क्योंकि अभी आप अपने आप को जीरो पे मान रहे हो। एक बार को चलो मैं मान सकती हूँ कि आपने बायो में कुछ कर रखा होगा, केमिस्ट्री में कुछ कर रखा होगा, बट अगर आप फिजिक्स में जीरो पर हो तो इस कम टाइम में अगर आप उम्मीद के लंबे लंबे लेक्चर्स लोगे तो उसकी आप प्रैक्टिस कब करोगे, मॉक टेस्ट कब दोगे, नहीं हो पाएगा आपका। इसलिए उम्मीद बैच फॉलो मत करो। सेकेंडली, जो महाप्रलय क्रैश कोर्स है उसमें मुझे कोई कमी नहीं लगती जिसकी वजह से आप वो फॉलो ना करो। आई थिंक वो सबसे बेस्ट रहेगा इस कम टाइम में आपकी फिजिक्स को इम्प्रूव कराने के लिए, ताकि आप मोर देन 100 इजीली स्कोर कर पाओगे फिजिक्स में अगर आपने उस बैच को अच्छे से फॉलो कर लिया। मोर देन 120 150 भी जा सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपनी साइड से कितने एफर्ट्स डाल रहे हो। अगर आप अपनी साइड से 100% दोगे तो आपको उतना ही रिजल्ट मिलेगा। एंड द बेस्ट थिंग जो मुझे महाप्रलय क्रैश कोर्स की लगी वो ये कि एक तो उसके लेक्चर्स बहुत छोटे छोटे हैं, जितना टाइम आप इस टाइम पे अफोर्ड कर सकते हो देना।
ऐसा नहीं कि बहुत ही लंबे लेक्चर्स बना दिए कि आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट कर पाओगे, तो ऐसा नहीं है। सेकेंडली उसका जो सिलेबस है आपका वो 30th मार्च तक आई गेस कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि आपका मार्च एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, जो एकदम सही टाइम पे हो रहा है, ताकि आपके पास उसके बाद स्ट्रेस नहीं होगा कि यार मेरा ये भी रहता है वो भी रहता है। एटलीस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, उसके बाद आप बेफिक्र होकर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वहाँ पे लेक्चर्स को शॉर्ट रख के सिलेबस जल्दी करवाया गया है। उसके बाद पूरे अप्रैल आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सेशंस अप्रैल में बहुत अच्छे से लगा सकते हो। आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा कि यार मेरा ये सिलेबस रहता है वो रहता है। एक तो आप प्रिपेयर्ड होंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। सेकेंडली आप उस सेशन के लिए खुद से प्रिपेयर होकर भी आओगे, ठीक है, आपने उस चैप्टर पढ़ रखा होगा, तो आप उसके लिए प्रिपेयर होकर आओगे और आप उसे साथ साथ सॉल्व करने की भी कोशिश करोगे। तो वो एक आपके लिए बहुत अच्छी एज होने वाली है। सो आई थिंक कि इससे आप फिजिक्स को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, कम टाइम में बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट इज़ बायो, ठीक है। बायो के अगेन मैं कहूँगी उम्मीद को फॉलो मत करना, बिकॉज अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ रखा है पहले से, तो आप उसकी डायरेक्टली एनसीईआरटी रीड कर लो और लेक्चर्स जो है उसको स्किप कर दो। लेकिन अगर आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ रखा, अनटच है, तो भी आप अगर उसके लिए वन शॉट देखोगे ना, तो आपको एनसीईआरटी बेस्ड बहुत सारी वन शॉट्स मिल जाएगी यूट्यूब पे, जहाँ से आप पढ़ के बायो को कर सकते हो, और वो इनफ होगा नीट के लिए। फॉर केमिस्ट्री मैं बोलूँगी कि आप उम्मीद ही फॉलो करो, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए मुझे कोई अल्टरनेटिव नहीं मिल पाया, बट 2x पे करना ताकि आपका टाइम कम लगे। सो इस तरह से करोगे चीज़ें आपकी काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगी और ईजी हो जाएगी इस कम टाइम में आपको मैनेज करने के लिए। सो इस तरह से करो, ठीक है। जितना मुझे ऑल्टरनेटिव्स मिल पाए थे, बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स मैंने आपको बता दिए। नाउ नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो फिजिक्स के लिए तो कम्प्लीटली महाप्रलय पे एकदम डिपेंड हो जाओ, ठीक है, 100%। जो करवा रहे हो वो करो, जो मैम वहाँ पे करवा रही है ना बस उसे कर लो, और उसके अलावा और कुछ अपनी साइड से अगर टाइम मिले तो करना, अदरवाइज खुद का भी दिमाग मत लगाओ कि ये करना है वो करना है, हो जाएगा उस बैच में सब कुछ। तो आपके जो लेक्चर्स हो रहे हैं वो लो, उसके बाद जो प्रैक्टिस सेशंस होंगे अप्रैल में सारे वो लगा लो, ठीक है, और लेक्चर्स के क्वेश्चंस वगैरह कर लेना। साथ में मुझे ऐसा लगता है कि मैम आपको डीपीपीज वगैरह भी आई थिंक प्रोवाइड करेंगी, तो वो कर लेना। नहीं करते और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो फॉर दिस आप एनसीईआरटी पंच बुक से कर सकते हो। एंड सेम फॉर केमिस्ट्री एंड बायो। अब पहले तो या तो उम्मीद की डीपीपीज कर लो जो आपको वहाँ पे मिलेंगी इस साल बैच पे, ठीक है। वो उसके करने के बाद अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप अगेन एनसीईआरटी पंच से कर सकते हो। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। रही बात टेस्ट की, तो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट आपको अप्रैल से स्टार्ट करना है। पूरा मार्च लो, अच्छे से सिलेबस निपटा दो अपना, ठीक है, अपनी 100% दो। एक महीना है, जी जान लगा दो सिलेबस कंप्लीट करने में, ठीक है। और अपना अप्रैल से स्टार्ट कर दो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, चाहे अब आपका कितना भी हो, आपको अप्रैल से स्टार्ट करना है। और जो अगर आपका हल्का फुल्का अगर रह गया इनकेस, तो वो आप साइड बाय साइड करोगे साइमल्टेनियसली, बट मॉक टेस्ट आपके कंटिन्यू रहेंगे। एंड फॉर रिवीजन आपको अभी से वो स्टार्ट करना होगा। आप जो अभी आज पढ़ रहे हो भूलो ना, तो आपको 3-4 दिन में या वीकली आपको रिवाइज करना होगा। तो आप वो शॉर्ट नोट से कर सकते हो, वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स, जहाँ से आप बहुत इजीली रिवाइज कर लोगे सब कुछ। नाउ लेट्स कम टू कैटेगरी बी स्टूडेंट्स, जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है और उनका थोड़ा बहुत बैकलॉग है। तो आपका भी काफ़ी हद तक सेम ही रहेगा सब कुछ, थोड़े बहुत चेंजेस है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ कि आप लोगों को भी अपनी लिस्ट बनाने की, कौन कौन से चैप्टर आपने कर रखे और कौन सा आपने नहीं कर रखे, ठीक है। एक लिस्ट बनाओ एंड ट्राई करो कि आपको भी मार्च एंड तक अपना सिलेबस निपटाना है कैसे भी करके। सो अब जो आपको चैप्टर्स करने हैं, आपके जो बैकलॉग्स हैं, वो अगर थोड़े सही है तो आप उम्मीद है प्रचंड बैच से कर लो, ठीक है, आप वहीं से करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा होता है, ठीक है, आपको लगता है बहुत सारे चैप्टर्स हैं, नहीं हो पाएगा, तो उसी सीक्वेंस में वही लेक्चर्स देख सकते हो जो मैंने अभी पहले बताए, ठीक है। आप फिजिक्स के लिए महाप्रलय पे जा सकते हो, केमिस्ट्री के लिए तो उम्मीद ही करना है, बायो के लिए कोई और वन शॉट देख सकते हो। तो ये सीक्वेंस आप भी फॉलो कर सकते हो इनकेस अगर आपके बहुत सारे चैप्टर्स रहते हैं तो। लेकिन अगर आपके थोड़े से ये 3-4 चैप्टर्स है या 5-6 भी रहते हैं इवन, तो इतना तो आप कर सकते हो ना एक महीने में बैकलॉग कवर। तो वो इतना जो डुएबल चीज़ है वो फिर आप उम्मीद या प्रचंड से कर लो। नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो अभी आपने कुछ पोर्शन कर रखा है अपना, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रखी होगी, तो जहाँ से आप करते आ रहे हो वहीं से करो, सोर्स चेंज नहीं करना। मैं बोल दूँ यहाँ से कर लो तो वहाँ से करने लग गए, यहाँ से कर लो वहाँ से करने लग गए, ये मत करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो रिसोर्स फॉलो करते आ रहे हो उसी को रखो सबके लिए, ठीक है। जो चैप्टर्स बचे उनके लिए भी वही फॉलो करो। इनकेस कुछ भी नहीं है आपके पास तो मैंने बता दिया, ठीक है। आप डीपीपीज कर सकते हो उम्मीद बैच की, आप वहाँ पर लेके क्वेश्चन सीरीज कर सकते हो जो आपके अप्रैल में होगी, या उसके क्रैश कोर्स के क्वेश्चन भी देख सकते हो, या फिर एनसीईआरटी पंच आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। तो ये रिसोर्सेज है अगर आपको चाहिए तो। नेक्स्ट आपकी बात आती है मॉक टेस्ट की। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक चेंज है कि आपको मॉक टेस्ट मिड मार्च से स्टार्ट करने। सिंस आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है तो आपको अप्रैल से नहीं, आपको मिड मार्च से फुल मॉक्स देना स्टार्ट करना होगा। चाहे आपकी प्रिपरेशन 80% हुई हो, 85% हुई हो, डजेंट मैटर, जितनी हुई है आप पहला मॉक अपना होली के बाद दोगे। 15-16 मार्च में आपको देना है, उसके बाद नेक्स्ट वीक दोगे एंड नेक्स्ट वीक दोगे, 2-3 मॉक्स आपको मार्च में देने हैं, वीक में एक मॉक दो, ठीक है। एंड देन अप्रैल से तो आपको फ्रिक्वेंसी बढ़ानी होगी,
रिवीजन के लिए अगेन सेम आपका वही रहेगा जो मैंने बताया, शॉर्ट नोट से माइंड मैप से रिवाइज कर लेना, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं टाइम टेबल की। जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है कि आपको यहाँ से करना है, यहाँ से करना है, यहाँ से ये करना है, अब वो दिन में करना कैसे, कैसे आपका टाइम टेबल होना चाहिए। बट यहाँ पे आपको यही नहीं कि जो टाइम टेबल मैं बता रही हूँ उसको एग्जैक्ट कॉपी करने की कोशिश करो, वो नहीं करना। ये मेरा टाइम टेबल था, आपको बस ये देखना है कि यार मैं इतने घंटे लेक्चर देखती थी, मैं इतने घंटे रिवीजन करती थी, उस हिसाब से आपको अपना मॉडिफाई करके अपना बनाना है। ऐसा नहीं कि अगर मैं 1 बजे ये करती थी तो आप भी 1 बजे वही करोगे, ऐसा नहीं करना। जो आपका डेली रूटीन है उसे चेंज नहीं करना, वो आप ऐसा ही रहेगा। बस आपको उतने आज उस चीज़ को डेडिकेट करना है, वो आप ध्यान रखना, ठीक है। तो मुझे रात में पढ़ना पसंद था, मैं सुबह लेट उठती थी, तो मेरा टाइम टेबल वैसा ही है, नाइट ऑल टाइप। तो अगर आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हो तो आप वैसे कर सकते हो, अपने आवर्स आप आगे शिफ्ट कर लेना, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपना बना सकते हो। एंड ऑल्सो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं सुबह उठते लेक्चर देख रही हूँ तो आपको भी सुबह उठते ही लेक्चर देखना है, ठीक है। या फिर अगर मैं लगातार लेक्चर देख रही हूँ तो आप भी लगातार लेक्चर देख रहे हो, पहले फिर कुछ कर रहे हो, सेम कॉपी नहीं करना, ठीक है। अगर मैं ऐसा कर रही हूँ कि मैं लगातार पहले लेक्चर्स देख रही हूँ फिर मैं रिवीजन कर रही हूँ, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप पहले लेक्चर देख लो थोड़ा सा, फिर उसकी रिवाइज करो, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर बचा हुआ लेक्चर देखो। आप ऐसे पार्ट्स में भी कर सकते हो, तो आपके ऊपर आपको कैसे करना है। बट आपका उतना टारगेट हो जाना चाहिए, बस इतने पे फोकस करना, तो एकदम ब्लाइंडली फॉलो मत करना, अपना मॉडिफाई करो। एंड एक और चीज़, पर डे आपको 2 सब्जेक्ट्स करने हैं। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट को लेकर बैठ गए और रात तक कि आज तो मैं इसके 2-3 चैप्टर निपटा दूंगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उस तरह करोगे ना तो शुरू में तो बहुत अच्छा करोगे, एंड में आते आते आपका एकदम से सेचुरेट हो जाओगे बहुत ज़्यादा कि कुछ दिमाग में घुस ही नहीं रहा है। और अगर एक साथ तीनों लेकर बैठोगे तो रात में ऐसा लगेगा कि यार आज तो मैंने कुछ करा ही नहीं, मेरा कुछ भी नहीं हुआ आज, क्योंकि आपने थोड़ा 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 किया है तीनों का, जो आपको दिखेगा ही नहीं, आपको लगेगा यार मैंने क्या किया है। तो इसलिए बेस्ट है एक साथ 2 सब्जेक्ट्स करो, काफ़ी अच्छा आपका पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा एंड आप सैचुरेट भी नहीं होंगे रात तक। तो मैं आपको अपना टाइम टेबल शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं 1 बजे स्टार्ट करती थी पढ़ना, तो 1 to 4 3 आवर्स का मैं पहले एक लेक्चर लेती थी। देन 4 to 5 मेरा ब्रेक होता था, जिसमें मैं पहले आधा घंटा खाती थी और आधा घंटे की मेरी नैप होती थी। 5 से 7:30 बजे तक मेरा 2.5 घंटे का मैं अगला लेक्चर लेती थी। मैं सारे लेक्चर्स 2x पे लेती थी, तो मैं कोशिश करती थी कि मेरा मतलब ऑलमोस्ट वो लेक्चर कंप्लीट हो जाए उसी दिन। देन 7:30 to 8 अगेन ब्रेक होता था। 8 to 9 में रिवीजन करती थी, जो लेक्चर मैंने सुबह 1 से 4 में लिया उसकी। 9 to 9:30 डिनर का टाइम होता था। 9:30 to 12 मेरा अगेन रिवीजन होती थी, जो दूसरा लेक्चर मैंने लिया। तो सुबह 1 बजे से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और रात के 12 बजे तक मेरा दोनों सब्जेक्ट के लेक्चर हो गए, दोनों सब्जेक्ट्स का मेरा रिवीजन हो गई। तो इतना पोर्शन मेरा खत्म हो जाता था। 12 से 12:30 तक आधे घंटे की मैं अगेन नैप लेती थी। देन 12:30 से 2:30 बजे तक 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस एक सब्जेक्ट की। देन 2:30 से 3 बजे तक हाफ एन आवर का ब्रेक लेती थी, जिसमें थोड़ा मोटिवेशन सॉन्ग्स वगैरह सुन लिए, कुछ देख लिया। 3 to 5 तक मेरा अगेन क्वेश्चन प्रैक्टिस सेकेंड सब्जेक्ट की। तो ये मेरा पूरा रहता था। 5 बजे तक मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई। देन मैं सोती थी 6 बजे, मतलब 5 to 6 मेरा बफर होता था। अगर सपोज़ किसी दिन लेक्चर्स लंबे हो गए या कुछ डिले हो गया, नहीं हो पाया, तो मैं 6 तक जग के कंप्लीट करती थी। और अगर जल्दी हो गया तो मैं जल्दी सो जाती थी। तो ये ऐसे ही रहता था। अगर नहीं होता था तो मैंने 5 से 6 एक बफर रखा हुआ था, ताकि जिसमें मेरा जो भी अगर मिस हो जाए तो मैं कंप्लीट कर लूँ रात तक। तो बेसिक मोटिव ये होता था कि जो टारगेट रखा है वो कंप्लीट करके ही सोना है, तो वो मैं करती थी। सो ये मेरा टाइम टेबल था। इसी की तरह आप अपना टाइम टेबल भी बना सकते हो, ऐसे ही रखना, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड अगर अभी आप ये सोच रहे हो ना कि अगर हमने अपना बेस्ट भी दे दिया, बहुत मेहनत भी कर ली और फिर भी हमारा नहीं हो तो क्या। तो देखो यार, सबसे पहली बात मैं ये बोलूँगी कि यार मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती, कभी भी नहीं। अगर आज आप मेहनत करोगे ना तो 100% आपको इन रिटर्न मिलेगा। तो जब भी अगर आपके दिमाग में सवाल है कि अगर मेरा नहीं हुआ तो हमेशा बस एक ही बात बोलो कि यार जो मैं कर रहा हूँ ना वेस्ट तो नहीं जाएगा, मुझे कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा। तो बस यही चीज़ ध्यान में रखो कि कुछ भी वेस्ट नहीं होने वाला, कुछ भी बेकार नहीं जाने वाला, एवरीथिंग विल बी वर्थ इट। तो बस अपनी मेहनत करो। एंड जैसा बताया ना, 100% बस पैसा फॉलो कर लो, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एंड बेस्ट चीज़ मैंने आपको बताई है जो पॉसिबल है इतने कम टाइम में, दिस इज़ द बेस्ट दैट यू कैन डू। इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो, तो बस अपना बेस्ट दे दो और ये कर लो, ठीक है। बाकी भगवान पे छोड़ दो। सो बस इतना ही था। अगर वीडियो लंबी हो गई तो उसके लिए सॉरी। आई ट्राई टू कवर ऑल योर डाउट्स, ठीक है। जो जो मुझे लग रहा था कि आपको लग रहा होगा, जो भी सवाल आ रहे होंगे वो सब मैंने बता दिए। और भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बता के जाना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर नए हो मेरे चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करना, आप लोग करते नहीं हो बिल्कुल भी। ये वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताना, एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो इसे बता के जाना। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर नीट प्रिपरेशन।